नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। कुछ ऐसे युवा नेता इस चुनाव में है, विधानसभा चुनाव 2025 में, जो कि परिणाम को प्रभावित करेंगे। अब तक चुनाव जो लड़ी जाती थी बिहार में, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बना करते थे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और फिर नरेंद्र मोदी। लेकिन इस चुनाव में अगर हम भूमिका की बात करें तो ठीक है कि लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में तीसरा मोर्चा बने। आज के दिन में ये कहना मुश्किल है, उसकी संभावना कितनी है ये दावा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो एक तरह से ट्रांजिशन के दौर में है। ट्रांजिशन मतलब एक पीढ़ीगत हस्तांतरण के दौर में है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है तीन युवा नेताओं की। मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार की। ये तीनों जो है इस 2025 के चुनाव में को प्रभावित करने वाले हैं। जितने भी फैसले होंगे, जो परिणाम आएगा और परिणाम आने के बाद जो सरकार बनेगी, उसमें एक चीज तय रखिए कि इन तीनों की भूमिका जो होगी उसका परिणाम पर ही नहीं बल्कि सरकार, आने वाली सरकार पर भी इसका सबसे बड़ा असर होगा। कैसे, मैं उदाहरण के साथ वन बाय वन बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। आपको याद है चिराग पासवान एनडीए के एक एलाइज हैं और पिछली बार चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, अपने बलबूते पर लड़े थे और 143 विधानसभा सीटों पर लड़े थे, जिनमें अधिकतर सीटें वे थी जहां पर कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि केवल लोक जनशक्ति पार्टी के कारण नीतीश कुमार के उम्मीदवार की हार हुई और ऐसे लगभग 28 सीटें हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि लोजपा, जो चिराग पासवान की पार्टी को जो वोट मिला, और अगर चिराग पासवान की पार्टी को वो वोट जो मिला, वो वोट अगर नीतीश कुमार की पार्टी को मिला होता तो नीतीश कुमार के 28 और विधायक चुनाव जीत कर आए होते। मतलब 43, 8, 51, 20, 71 विधायक नीतीश कुमार की पार्टी के जीत कर आए होते। लेकिन खैर ऐसा चुनाव में होता नहीं है। लेकिन अगर चिराग पासवान की पार्टी को मिला हुआ वोट जोड़ दिया जाए तो, लेकिन इस बार भी जिस प्रकार का खेल हो रहा है उसमें किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि जो एनडीए में सबसे बड़ी जिम्मेवारी जिस दल की है वो दल जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। आप देखिए महागठबंधन में जितना अधिक सक्रियता तेजस्वी यादव की है, उतना, क्योंकि तेजस्वी यादव क्यों सक्रिय है सबसे अधिक, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। तो तेजस्वी यादव कांग्रेस को भी मना रहे हैं, मुकेश सहनी को भी मना रहे हैं, सीपीआईएमएल को भी मना रहे हैं। लेकिन यहाँ एनडीए में स्थिति दूसरी है। यहाँ एनडीए में मनाना और मान मनोबल की जिम्मेवारी बीजेपी के कंधों पर है। चूंकि नीतीश कुमार अपने दुधारी तलवार पे चलते हैं, उनका तो एक पैर एनडीए में, दूसरा पैर महागठबंधन में होता है। इसीलिए नीतीश कुमार की ये मानना है कि जितना भी तनाव लेना है ये सब बीजेपी के मत्थे पर हो। मतलब जो भी ये सब जितना जो होता है प्री इलेक्शन प्रैक्टिस, वो सब काम बीजेपी करे। नीतीश कुमार को सत्ता में आना है, इसके लिए नीतीश कुमार ही अपने जितने भी गठबंधन सहयोगी हैं सबको ऊपर दबाव बना के रखते हैं कि नहीं, हमको अगर मेरी मर्जी नहीं चलेगी तो मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ये नीतीश कुमार का जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी बहुत ही क्लिक करता है, जिससे तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को भी इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कैसे, मैं बताता हूं तब जब मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार की चर्चा करेंगे तब। लेकिन यहाँ स्थिति है कि जो बिहार में जिसको मुख्यमंत्री बनना है वही कहता है क्या, वही कहता है कि मैं तो मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, क्योंकि मैं ससुराल में नहीं रखोगे तो मैके चले जाएंगे। तो ये स्थिति है एनडीए की। इसीलिए कब नीतीश कुमार के कारण लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, कब इनको एनडीए छोड़कर जाना पड़ेगा, कब नीतीश कुमार मजबूर कर देंगे, ये कोई नहीं जानता। तो अगर चिराग पासवान का फैक्टर अगर एनडीए के साथ रहे, मजबूती से रहे, जैसे अभी
अगर चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं तो क्या वो चिराग पासवान नीतीश कुमार के भी हनुमान हो सकते हैं? तब तो चिराग पासवान फैक्टर जो है ऐसा काम कर सकता है कि शायद 2010 के रिजल्ट की भी पुनरावृत्ति ना हो जाए। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि भरोसे का माहौल, एनडीए के पांचों दलों के बीच वो भरोसा का माहौल बनाना किसकी जिम्मेवारी है आप भी जानते हैं। लेकिन इन पांचों दलों में जो सत्ता का हस्तांतरण, जो मैंने कहा कि नई पीढ़ीगत हस्तांतरण, उसके एक महत्वपूर्ण दावेदार चिराग पासवान है, जो आपको बयानों में दिख रहा होगा। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है, इसीलिए बीजेपी भी चिराग पासवान को कहीं ना कहीं साथ दे रही है। तो ये जो चिराग पासवान फैक्टर है वो तो रिजल्ट को भी प्रभावित करेगा, साथ साथ रिजल्ट कुछ भी आए, चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसको भी प्रभावित करेगा, इतना तय है। अब बात करते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी को याद रखें, मुकेश सहनी वो चेहरा है महागठबंधन में जो कुर्सी तेजस्वी यादव के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी और विपक्ष की कुर्सी के बीच में मुकेश सहनी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी विधानसभा में और विपक्ष के नेता की कुर्सी के बीच में मुकेश सहनी बैठे हैं। अगर मुकेश सहनी ईमानदारी से तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी के उतने ज्यादा नजदीक रहेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए सीधा है, पिछले वर्ष का आंकड़ा भी निकाल कर देख लीजिए चुनाव का वोटिंग पैटर्न। लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव की तुलना मत कीजिए। लोकसभा चुनाव में एनडीए को वोट ज्यादा मिलता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वोटिंग नरेंद्र मोदी के नाम पर होता है। बहुत सारे ऐसे मतदाता जो विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, मुकेश सहनी की पार्टी को वोट देते हैं, वो भी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट डालते हैं, आपको भी पता है। तो इसीलिए लोकसभा चुनाव के परिणाम से विधानसभा चुनाव की तुलना मत कीजिए, अदरवाइज आप चुनाव के परिणाम का अनुमान लगाने में फेल कर जाएंगे। दरअसल सच्चाई है कि मुकेश सहनी फैक्टर केवल मल्लाहों का वोट के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव की तरफ से यह संदेश देने के लिए भी जरूरत है कि तेजस्वी यादव के सत्ता में आने के बाद अति पिछड़ा समाज को तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, उससे डरने की भी जरूरत नहीं है। यह सबसे बड़ा फैक्टर है और सबसे बड़ा संदेश होगा। मुकेश सहनी वो चेहरा है जो अति पिछड़ों में, महादलितों में इस डर को खत्म करता है कि नहीं, तेजस्वी यादव के शासन में आने से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मुकेश सहनी कंप्लीटली तेजस्वी यादव के लिए अपरिहार्य है। अगर मैं बताऊं कि अगर आरजेडी के बाद भले ही सीटें कितना आएगी नहीं कह सकता, वोट परसेंटेज कितना होगा नहीं कह सकता, लेकिन तेजस्वी यादव के बाद अगर महागठबंधन में कोई चेहरा सबसे ज्यादा चुनाव को प्रभावित करेगा तो उसमें एक मुकेश सहनी का भी नाम है। और तीसरे नंबर पर जो इस चुनाव को प्रभावित करने वाला चेहरा है वो इनडायरेक्टली करेगा। चिराग पासवान, मुकेश सहनी डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे, लेकिन कन्हैया कुमार इनडायरेक्टली कर रहे हैं। कैसे, मैं बताऊं। सबसे पहले आप देखिए, कन्हैया कुमार के कांग्रेस में एंट्री होने के बाद से ही एक तरफ लालू यादव का परिवार कन्हैया कुमार से डरता है। इस कारण से बिहार में वैसे ही बैन लगा हुआ था कन्हैया कुमार की राजनीति करने पर। जैसे नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, 2005 से लेकर 2013 तक नरेंद्र मोदी को बिहार में एंट्री पर बैन लगा रखा था। नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार करने तभी आ सके जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए, बीजेपी से अलग हो गए, याद है ना। केवल नरेंद्र मोदी के कारण नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए आयोजित भोज को रद्द कर दिया था। वैसे ही कन्हैया कुमार के कारण बार बार कन्हैया कुमार से लालू परिवार हरखता रहा है, भड़कता रहा है। लालू परिवार कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के लिए खतरा मानता है। लेकिन अब तक 2024 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार के मुद्दे पर, पप्पू यादव के मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव के समक्ष आत्मसमर्पण करती रही।
लेकिन इस वर्ष 2025 के शुरू होते ही जब से दिल्ली का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ और बिहार के चुनाव की विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी शुरू हुई, तब से लेकर लगातार राहुल गांधी ने लालू यादव के परिवार के इस डायरेक्टिव को मानने से मना कर दिया, विद्रोह कर दिया कि नहीं, अब आपकी बात नहीं मानेंगे, कन्हैया कुमार बिहार में राजनीति करेगा। आपने देखा होगा आज तक राष्ट्रीय जनता दल के एक भी नेता ने कन्हैया कुमार पर कोई बयान नहीं दिया। आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार के बिहार में अभियान जो नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू करने के बाद से राहुल गांधी के एक भी कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता नहीं दिखा। राहुल गांधी के एक भी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव मंच पर नहीं दिखे। मंच पर छोड़ दीजिए, पटना आने के बाद दोनों की मुलाकात नहीं हुई। तो पहले ऐसी स्थिति होती थी कि राहुल गांधी के बिहार आगमन पर गाड़ी ड्राइव तेजस्वी यादव किया करते थे, याद है? या फिर राहुल गांधी पटना आने पर लालू यादव से राबड़ी आवास में मिलने जाया करते थे, याद है? कहां हो रहा है? और ये सब कुछ हो रहा है कन्हैया कुमार फैक्टर के कारण। ऊपर से नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने कन्हैया कुमार फैक्टर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संबंध को अंदर तक प्रभावित किया है। और इस अंदर तक प्रभावित करने का ही परिणाम है कि अब तक सीटों की संख्या के बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर कांग्रेस सहमति देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक अलग गेम करना चाह रही है और बिहार उसके लिए प्रयोगशाला बिहार को एक प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करना चाहती है। इस बात को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कन्हैया कुमार का असर कहां कहां है। कन्हैया कुमार का असर उसी वोट बैंक पर है जिस वोट बैंक के सहारे तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, और वो वोट बैंक है मुसलमानों का। और मुस्लिम मतदाताओं में देखेंगे तो तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में अगर कोई रेफरेंडम करा लिया जाए, कोई जनमत सर्वेक्षण करा लिया जाए, तो मेरा दावा है कि कन्हैया कुमार ज्यादा लोकप्रिय मिलेंगे आपको। तो ये जो फैक्टर है वो फैक्टर कांग्रेस के लिए बिहार चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार करने के लिए कांग्रेस की आवश्यकता है। अगर कांग्रेस बिहार में अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगी तो कांग्रेस कभी भी दिल्ली की राजनीति में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सामने से चुनौती नहीं दे पाएंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर कि 80, 40, 120, 42, 162 सीटें हैं। और आप देख लीजिए इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी आज के दिन में किसी न किसी पार्टी के ऊपर निर्भर है। तो जब तक ये 162 सीट पर कांग्रेस रेस से बाहर है, आज अगर अखिलेश यादव छोड़ दें, तेजस्वी यादव छोड़ दें और ये कन्हैया कुमार का फैक्ट को माइनस कर दीजिए, तो फिर कांग्रेस जीरो बचेगा। तो इस जीरो को हीरो बनाने के लिए जो चेहरा कांग्रेस पार्टी को मिला है वो चेहरा है कन्हैया कुमार का। उस चेहरे को अगर कांग्रेस पार्टी उपयोग करेगी तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ी ताकत के रूप में बिहार में उभर सकती है। और जब बिहार में उभरेगी तो उसका असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा, बंगाल में भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार के एक तरफ पश्चिम बंगाल है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है। तो ये जो सबसे, और झारखंड तो है ही बिहार का हिस्सा, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इसीलिए मैंने कहा कि ये तीन युवा चेहरे बिहार की में किसकी सरकार बनेगी, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। गेम चेंजर हैं ये लोग, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी गेम चेंजर होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।